हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्डों के बारे में जानेंगे कि कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन एक सेंटेंस में सिंगुलर की तरह प्रयोग होता है और कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन एक सेंटेंस में प्लूरल की तरह प्रयोग होता है और कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन एक सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह प्रयोग होता है। ठीक है, और साथ ही हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में भी जानेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिससे यह निश्चित नहीं हो पाता है कि वह कोई व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, राम हैज स्टोलन माई पेन। मतलब राम ने मेरी कलम चुराई है। इससे यह बिल्कुल निश्चित हो जा रहा है कि जो कलम है वो राम के द्वारा चुराई गई है। एक नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, समवन हैज स्टोलन माई पेन। मतलब किसी ने मेरी कलम चुराई है। इस सेंटेंस से हमें यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वो कलम किसके द्वारा चुराई गई है। कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, कोई लड़की है या फिर कोई और है। बट इससे पहले वाले सेंटेंस से हमें बिल्कुल ही निश्चित हो जा रहा था कि वो कलम जो है किसके द्वारा चुराई गई है। बट इस सेंटेंस से हमें बिल्कुल ही नहीं निश्चित हो पा रहा है कि वो सेंटेंस किसके द्वारा चुराई गई है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। तब देख लेते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत सम, समवन, समबडी, एनी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, ईच, ऑल, फ्यू, मोस्ट, मोर, आइदर, नाइदर, सेवरल, अदर्स, बोथ, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। लेकिन जब इन प्रोनाउंस को एक सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउंस या फिर कौन सा वर्ड सिंगुलर की तरह प्रयोग होता है और कौन सा वर्ड प्लूरल की तरह प्रयोग होता है और कौन सा वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं कौन सा वर्ड सिंगुलर की तरह प्रयोग होता है। तो एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ईच, वन, आइदर, नाइदर, ये जो वर्ड हैं ये हमेशा सिंगुलर की तरह प्रयोग होने वाले हैं क्योंकि इन वर्डों का प्रयोग हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के रिगार्डिंग हम प्रयोग करते हैं। जैसे समवन इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक है, दरवाजा खटखटा रहा है। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, समवन इज नॉट हियर, कोई यहाँ नहीं है। वी ईच हैव डिफरेंट ड्रीम्स, हम सभी के अलग अलग सपने हैं। आई हैव वन बुक, मेरे पास एक किताब है। तो जो भी ये वर्ड इन सेंटेंसों में प्रयोग किए गए हैं ये किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के रिगार्डिंग किए गए हैं। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं कि कौन से वर्ड हमेशा प्लूरल की तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो हमेशा प्लूरल की तरह प्रयोग किए जाने वाले वर्ड बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स एंड सेवरल, ये जो वर्ड है हमेशा प्लूरल की तरह प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि इन वर्डों का प्रयोग हम एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मेनी स्टूडेंट्स, मतलब कई छात्र, पर अब्सेंट टुडे, मतलब कई छात्र आज अनुपस्थित थे। वैसे सम पीपल, मतलब बहुत से लोग, कुछ लोग, लाइक टी, चाय पसंद करते हैं। अदर्स लाइक कॉफी, अन्य कॉफी पसंद करते हैं। वैसे आई हैव सेवरल बुक्स टू रीड, मतलब कि मेरे पास कई किताबें हैं पढ़ने के लिए। वैसे आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है, मतलब एक से ज्यादा है। जो भी वर्ड प्रयोग किए गए हैं ये एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए ही प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले वर्ड ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम एंड नन, ये वर्ड हमारे यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम इन वर्डों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के रिगार्डिंग बात करने के लिए कर रहे हैं या फिर एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के रिगार्डिंग बात करने के लिए कर रहे हैं। जैसे ऑल इज फॉरगिवन, ऑल आर वेलकम, मोस्ट ऑफ द डेटा इज एक्यूरेट, मोस्ट ऑफ द गेस्ट हैव ऑलरेडी अराइव्ड। तो यहाँ पे जो भी वर्ड प्रयोग किए गए हैं या तो किसी एक व्यक्ति के रिगार्डिंग बात करने के लिए किए गए हैं या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के रिगार्डिंग बात करने के लिए प्रयोग किए गए हैं।
ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं और कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम सिंगुलर की तरह प्रयोग करते हैं और कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन को प्लूरल की तरह प्रयोग करते हैं और कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।